चल आई है हेलोजन परिवार के साथ ना। तो देखो हेलोजन परिवार केकरा कहिए से समझ लो। तो हाइड्रोजन परिवार में चार गो होय छै। एगो होय छै कोन चीज, क्लोरो होय छै, ब्रोमो होय छै, औरो आइडो औरो फ्लोरो होय छै। चल चल देखू अब तब पूछते को अथी हेलोजन परिवार के सदस्य कौन कौन है। तो याद रखियो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। देखो क्लोरीन के संकेत होय छै Cl, आयोडीन के होय छै I, ब्रोमीन के होय छै Br आ फ्लोरीन के होय छै F। ये चारों के चारों जो सदस्य है ना वो कौन से परिवार के सदस्य है, तो हाइड्रोजन परिवार के सदस्य हैं। समझ गए ना। तब पूछा जाता है जो निम्नलिखित में से हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है, ऑप्शन दिया जाता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एगो रहता है इनमें से सभी। तो कौन हो जाता है इनमें से सभी। कल हम बता ना दिले अभी जे चार हाइड्रोजन परिवार में कई गो सदस्य होय छै, चार गो। कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये सब कौन परिवार के सदस्य है, हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है। आज ये हाइड्रोजन परिवार के सदस्य के बारे में पढ़े के है ए ना। तो देखा हाइलो एकरा हम कहले एल्कील हाइलाइड भी कहा छै, चाहे एकरा हाइड्रोजन भी कहबे, ये हाइड्रोजन परिवार भी कहल जाय छै। समझ गेले ना। चल तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट देखे चले छै। पहला नंबर कौन चीज है से देखा कथी कहल गया एल्कील हाइलाइड ए ना। तो एल्कील हाइलाइड केकरा कहे छै से समझ। कहे छै एल्कील समूह में जब कौन सा परिवार को जोड़ा जाता है, कौन परिवार के, यानी कि एल्कील समूह में हाइड्रोजन परिवार के हम जोड़ देवे ना तो ओहे कथी कहलाता है, एल्कील हाइलाइड कहलाता है। कथी कहलाता है, एल्कील हाइलाइड कहलाता है। परिवार को जोड़ दिया जाता है और जिस समूह का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, एल्कील हाइलाइड। यानी कि सीधा अगर पूछल जाता है 2 नंबर में जे एल्कील हाइलाइड किसे कहते हैं तो कथी कहबे जे एल्कील समूह में, कौन समूह में, एल्कील समूह में, एल्कील समूह में अगर हम हाइड्रोजन परिवार के जोड़ के देवे और बाद जिस समूह का निर्माण होता है वह समूह के हम कथी कहबे, एल्कील हाइलाइड कहबे। कथी कहबे, एल्कील हाइलाइड कहबे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चला एल्कील हाइलाइड कहबे, हो गए ना। चले देखा एल्कील हाइलाइड के सूत्र देखा। तो एल्कील हाइलाइड के सामान्य सूत्र जो है CnH2n प्लस में 1 I इंटू R। आर जो लगल है यहाँ पर लग जाते कौन चीज, हाइड्रोजन परिवार के कोई भी सदस्य होता है से लग जाता है। यहाँ लग सकले हैं कौन चीज, क्लोरीन लग सकले हैं, ब्रोमीन लग सकले हैं, आयोडीन लग सकले हैं और फ्लोरीन लग सकले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो याद रखियो जे ई आर लगल है, आर के जगह पर कथी कथी लग सकले हैं, चार गो है ना, चारों में से कोनो लग सकले हैं। समझ गेला। चला तो एकर जे संरचना सूत्र कैसे बनता है से थोड़ा समझ ला। पीछे से बनवैत आ रही है ना। मान लो एगो एगो हम सबके सिंपल दिखा देते एगो एगो केना बनता है से समझ ला। तेरा ई में भी 4 गो बनता है, माने कि 10 चौका कितना 40 गो, इहो में 10 गो क्लोरीन के, 10 गो कौन चीज ब्रोमीन के, 10 गो आयोडीन के और 10 गो कौन चीज फ्लोरीन के। ये 10-10 गो पूरा बनता है। समझ गेला। चला चलो तो मान लो कि n के मान रखा कितना 1 है ना। n के मान 1 रखू तेरा बनाओ CnH2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू R के जगह पे पे मान लो हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl लिख दिया। चला तो हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है, अरे यहाँ 1 ना हो तेरा, तो C एक लिख बताइए ना लिख बताइए कोई दिक्कत ना ना।
चला तो ये 2 में 1 से गुना करबे ता 2 और 1 2 में 1 से गुना करबे तो कितना 2 है ना और 2 में 1 जोड़ दे तो का है 3 H3Cl लग गया आ 1 लिखबे तैयो और न लिखबे तैयो कोई दिक्कत है ना ना तो CH3Cl लग गया तो ये हो गए एगो कार्बन वाला के कथी कहत रहिया मीथेन कहत रहे ना तो ई हो जाता कथी क्लोरोमीथेन जे आगे ई वाला जो है ना यहाँ पर ही नामाकरण यहाँ खाली हम बनावे के बतवे छे यहाँ नामाकरण करे के बतवे तो ये हम कथी के बनल हन क्लोरीन के ना अब मान लो कि आयोडीन वाला होता है तो मान लो N के मान रखबे कितना 1 फेनो नहीं तो बनाए C1H2 H2 into 1 प्लस में 1 into कहाँ क्लोरीन के ना बनले हन आप कहते आयोडीन के ना बनवे छै चाहे यहाँ मार्कर के ढक्कन का तो देखो यहाँ यहाँ देखो क्लोरीन ले लिहन यहाँ कौन चीज आयोडीन ले लेबा तो C1 2 में 1 से गुना करबे ता 2 1 3 इनटू कौन चीज आई हो जाता है आई से होई छै आयोडीन याद रखिया ता के कहलखन पता है अच्छा CH3 into I ये हो गया कौन चीज आयोडीन के अगर एक नामकरण करबे तो पहले आई से होई छै आयोडीन होई छै ना तो आयोडीन लिख देबा आ तकर बाद एगो कार्बन वाला के कथी कहत रहिया मेथेन तो आयोड मेथेन हो जाता है समझ लो आयोडो मेथेन होता है अब N के मान कितना फेन एकरा N के मान 1 तो C1H2 into 1 प्लस में 1 into देखो क्लोरीन हो गया आयोडीन हो गया और ब्रोमीन ब्रोमीन के संकेत का छे सॉरी ब्रोमो के संकेत का थी Br तो चला C1H 2 में 1 से गुना करबे तक है 2 प्लस में 1 डायरेक्ट लिखना दो पता लगा करबे 2 एकम 2 1 3 into Br 1 लिखबे त या ना लिखबे त यहाँ कोई दिक्कत ना एकरा अच्छा से सजा के लिख दा जेना जयमाला पर जाय छै ना सज के ओना CH3 Br हो गेला ये वाला कौन चीज ब्रोमो के ना हो गेले ना ब्रोमो और एगो कार्बन वाला के कथी कहै छै मीथेन कहते हैं तब ब्रोमो मीथेन हो जाता है चलो अब कौन चीज लेबे N के मान देखो क्लोरीन के हो गेला आयोडीन के हो गेला ब्रोमीन के हो गेला अब कौन चीज फ्लोरीन के ना तो N के मान 1 C1H2 into 1 प्लस में 1 into फ्लोरीन के कथी F होई छै ना होई छै हैं होई छै कि ना चलो चल एक भाई C1 2 में 1 से गुना करबे ता 2 1 3 into F हो गेला तो 1 लिखबे तइयो ना लिखबे तइयो हमरा कोई दिक्कत ना ना तो हो जाता है 3 into फ्लोरो हो गेला चल अब एक नामकरण हम कैसे करबे से समझ एक नामकरण जे नीचे बताओ मगर हेते समझला जे पहले जे हाइड्रोजन परिवार के जो सदस्य है हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहते हैं क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन और फ्लोरीन है ना तो पहले की काम करे जब पहले हम हाइड्रोजन परिवार के सदस्य लिखवा समझ गया पहले क्या लिखवा हाइड्रोजन परिवार के सदस्य लिखवा और बाद हम एल्केन समूह के लिख देवा एल्केन समूह में याद है एल्केन समूह में एगो कार्बन वाला के कथी कहते रहिए मीथेन कहते रहिए दूगो कार्बन वाला के कथी कहते रहे इथेन कहते रहे 3 गो कार्बन वाला के प्रोपेन 4 गो कार्बन वाला के कथी कहे ब्यूटेन 5 गो वाला के पेंटेन 6 गो वाला के हेक्सेन 7 गो वाला के हेप्टेन 8 गो वाला के ऑक्टेन और 9 गो वाला के नॉनेन और 10 गो वाला स्वाहा चला चला एक नामकरण कथी है साधारण नामकरण है ना सिंपल नामकरण में देखा की करबा एल्काइल हाइलाइड के आधार पर नामकरण करने के लिए एल्केन कथी लिखवाए एल्केन के पहले कथी कथी जोड़वाए क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो कथी कथी क्लोरो क्लोरो के संकेत कथी छै Cl याद रखियो क्लोरो के संकेत कथी छै
Cl, ब्रोमो के संकेत कथी Br, आइडो के संकेत कथी I, और फ्लोरो के संकेत कथी छै F। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तब ई सब हो गए कौन चीज हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कथी लिखला है एल्केन से पहले, कहा एल्केन से पहले कथी लिखवा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो इत्यादि जोड़कर नामकरण किया जाता है। मान लो कि जेकरा आगे जे में अगर क्लोरो लागल है तो पहले कथी लिखवा क्लोरो, अगर एगो कार्बन वाला है तो कथी लिखवा मेथेन, यानी कि एक एगो कार्बन वाला कथी मेथेन कहा छै त क्लोरो मेथेन हो जता। दूगो कार्बन वाला के अगर क्लोरो लागल है तो कथी दूगो कार्बन वाला का इथेन कहा छै त क्लोरो इथेन हो जाता है। समझ गेला। तो ऐसे ऐसे कई में एगो में कैगो बना के लावे के है 10 चौका 40। समझ गेला। चल एगो बता दे छे, एगो एगो हम सबके बता दे छो, यहाँ समझा। यहाँ डायरेक्ट हम बता दे छो। देखो एगो कार्बन वाला है ना है ए बाकल था। चलो तो एगो कार्बन वाला के कथी का अच्छा है ऐ बैतल था। बात हम करवा दिया सबके फांसी के साथ सुना दे। चलो एगो कार्बन वाला के बुआ देखा। देखो इमे कौन चीज क्लोरो लगल है ना, तो पहले कथी लिखवा लिखा लगा एल्केन समूह से पहले कथी लिखवा क्लोरो, तो पहले लिखवा कौन चीज क्लोरो ना लिखवा। आ एगो कार्बन वाला के कथी कहै छै मीथेन, तो क्लोरो मीथेन हो गेला। चला अब देख ऐसे जेना यहाँ बनले पहले वहां पूरा लिखा गया तब बनावे के है। CH3 मान लो कौन चीज आई लागल है, अगर आई के एकरो हमरे से दुश्मनी है का। लिखवा कौन चीज आइडो, आइडो एगो कार्बन वाला के मीथेन है ना। CH3 आ कौन चीज Br, तो एकरा कौन चीज लिखवा कहाँ गया ब्रोमो है ना, ब्रोमो एगो कार्बन वाला के मीथेन है ना। ऑप्शन कौन सी है बुआ CH3F, तो कथी लिखबे एकरा F वाला में कथी लिखबा फ्लोरो, फ्लोरो फ्लोरो मीथेन है ना। तो ये हो गया कौन चीज एगो कार्बन वाला के। समझ गेला ना। हमरा तोरा के कैसे परेशान करे के ना है ना, ऐसे बना कर भी दे तोरा पर केस हो जाता। यहाँ के जज कौन हम, यहाँ के जज हम ना फांसी के साथ सुनावा है। हाँ चल अब देखो मान लो देखो यहाँ मान लो दूगो कार्बन है CH2, तो यहाँ समझा अगर यहाँ देखा देख यहाँ देखा दू रखबे तो दू दूना 4 आ 1 5 5 ना आ कौन चीज Cl लगल है क्लोरीन लगा दिलिए ना। तो देखो दूगो कार्बन वाला के कथी कहते रहे दूगो कार्बन वाला के कथी इथेन ना, तो कथी रहता है क्लोरो क्लोरो इथेन हो गया। अच्छा C2H5 अगर आई लागल है आई लागल है ना, आयोडीन लागल है ना, एकरा कथी लिखा आइडो है ना, आइडो इथेन। कोई दिक्कत आगे मान लगे C2H5 और कौन चीज है Br लगा दिल हो, तो Br लागल है तो कौन चीज रहता है ब्रोमो ब्रोमो इथेन हो गया। अगर मान लगे C2H5F लागल है, एकरा कथी लिख देबा F से कथी अच्छा फ्लोरो, तो फ्लोरो इथेन हो जाता है ना होता है। तो लिखबा फ्लोरो फ्लोरो
इथेन हो गया। तो ऐसे क बना का लाभ ये ना ये वाला प्रोसेस पूरा यहाँ बंद है, तेरा नीचे नामाकरण करे के था। हाँ समझ गए लोग, ये पूरा बना कर लावे है। ई में क्या हो 40 गो कौन में ई में 80 गो। आज हाथ के अच्छा से इलाज हो जाता है। चला आ देखो आईयूपीएससी नामाकरण कैसे करवे से समझो। तो आईयूपीएससी नामाकरण हम पीछे से बतई थे, सबसे पहले कथी करवाए एकरा काउंटिंग करे दोनों साइड से गला। तो मान लो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गया। अच्छा बताओ तो सबसे पहले इमे कौन आयल है, देखो इधर से काउंटिंग करे तो देखो 3 नंबर पर ये दोनों आयल है। हाँ 3 नंबर पर देखो आयोडो और फ्लोरीन आयल है। हाँ आयोडो फ्लोरीन लिख देवा। अच्छा है एक से अगर नामाकरण हम करबै तो सबसे पहले यहाँ देख बुआ 6 गो कार्बन वाला के कथी कहे छै, 6 गो कार्बन वाला के हेक्सेन कहे छै ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्लोरीन तब आयोडीन तब फ्लोरीन। चलो देखो तो आयोडीन क्या नंबर पर है, तो लिखा 3, आयोडीन के आयोडो ना लिखा अच्छा आयोडो। चलो 4 क्लोरो क्लोरो और 3 पर कौन सी है फ्लोरो, 3 फ्लोरो फ्लोरो और 4 सॉरी 6 गो कार्बन वाला के कथी कहे एल्केन समूह में हेक्सेन। हाँ तो बोलना 6 गो वाला के हेक्सेन है ना कहा तो हेक्सेन हो गया। ऐसे का बना के लावे के देखो जे जुड़ल होता है ना ओकर नाम लिख देवे आ तेरा जगो कार्बन होला होता है तगो लिख दे। जैसे सिंपल नामाकरण है साधारण नामाकरण है ना सेम ओनाहिते हो नामाकरण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो अब देखो हाँ मान एक ही को दिले और सारा बता दे और सारा दे दे होमवर्क में, यहाँ एक ही को हम समझा लिया। अब देखो पानी ले वो अब यहाँ देखा आईयूपीएससी नामाकरण हो गए ना। तो हाइड्रोजन परिवार के आईयूपीएससी नामाकरण के लिए हो गया। अब कथी है अल्कोहल का संरचना सूत्र। तो अल्कोहल के संरचना सूत्र बहुत सिंपल है, पीछे हम जितना भी रहे बता दिले। आप खाली कहते संरचना सूत्र सबके बारे में चलता है, जैसे कीटोन के देखला इथर के देखला इस सब के कहती है संरचना सूत्र खाली बनावे के है और कुछ ना है। समझ गला आ चल तो आप कहती है एल्कोहल का संरचना सूत्र। चल देख बुआ ऐ देखा दिखाई दे रहा है हाँ एक सेकंड रुक जा। चल देख बुआ संरचना सूत्र के ना बंदे से समझे ऐ यहाँ सुन। चलो देखो पीछे बतलिए रहे ना अल्कोहल के संरचना सूत्र केना होय छै। तो मान ले देखो एगो कार्बन वाला रहे तो ओकरा केना कहते हैं CH3 और सिंगल बॉन्ड OH है ना रे अल्कोहल। अल्कोहल के सामान्य सूत्र है ना रहा है CH3 और सिंगल बॉन्ड OH है ना। तो ई में की काम करे सबसे पहले कार्बन लिख दिलिए। अब देखो हाइड्रोजन क्या गो है 3 गो तो 3 गो लकीर घीच दिलिए हाइड्रोजन जोड़ द सॉरी हाइड्रोजन जोड़ दिलिए आ एक साइड बच गया वहां कथी OH लगा दे। एगो कार्बन वाला के हो गया हैं। चलो दूगो कार्बन वाला मान लो कि दूगो कार्बन C2H 2 दूना 4 1 5 सिंगल बॉन्ड OH होइत रहा। तो कार्बन का गो दूगो एक दूगो हो गया तो लिख दे 1 2 3 4 5 5 गो हो गया। एगो ई वाला ना रहता है तो एकरा OH लगा दिलिए हैं हो गया। अब देखा यहाँ H यहाँ भी कौन चीज H यहाँ भी H यहाँ भी H और यहाँ भी H ये हो गया कौन चीज
अल्कोहल अल्कोहल के संरचना सूत्र। ऐसे ऐसे कह तक जय तक सामान्य नामाकरण कर लिए रहे ना, तय तक 1 से लेकर 10 तक हमें याद है, 1 से 10 तक बनवलिए रहा, तो 1 से 10 तक पूरा संरचना सूत्र बनाकर आई है। समझ गया? चला अब कौन सी है कीटोन का संरचना सूत्र। चलो अब देखा, अब कौन सी हुआ कीटोन के संरचना सूत्र। तो कीटोन के संरचना सूत्र देखे के है ना, तो कीटोन के संरचना सूत्र में बता लिया कथी बात करे तुझे। चलो देखो, तो कीटोन के संरचना सूत्र है ना, चलो देखो कथी कहल गेल हन, कीटोन के संरचना बनाने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कौन बंधन देखबा, एकल बंधन। कार्बन में छूटल है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कथी करबा, एकल बंधन के उपयोग करे, यानी कि 2 कार्बन परमाणु होते ना, उ दोनों के बीच में कौन सी एकल बंधन के हम कथी करबा, उपयोग करबा। समझ गेला? जैसे देखा एगो कार्बन वाला के, एगो कार्बन वाला कितना होते ना, तो चला यहाँ देखबा कीटोन समूह में C2H 2 दूना 4 आ 2 कितना 6 आ C डबल बॉन्ड O, यह ना रहा हाँ चला, तो C2H धुंधला ना दिखाई दे रहा है, चलो हाँ दिखाई दे रहा है, C2H 2 दूना 4 आ 2 6 C डबल बॉन्ड O, यह ना। चलो यहाँ देखला सी कार्बन का एगो दूगो लिख दिलिया, हाइड्रो एगो कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पर ही लगा दो, यहाँ इतना तक कोई दिक्कत ना ना आए। चल आप देखो जखनी नामा कीटोन वाला पीछे उनट के देख लिया, कीटोन वाला जब नामाकरण लब यहाँ कॉपी लाओ, कहाँ है कीटोन वाला, एक मिनट। कीटोन के संरचना शुद्ध बनाने के लिए परमाणु के एकल बीच या सिंगल बंधन का उपयोग किया जाता है। चलो कहाँ सिंगल बॉन्ड डूड, डबल बॉन्ड ओ, अच्छा तो एक कम गेले हन, चलो तो यहाँ एक कम कर दो, हाँ तो 5, तो यहाँ 5 हो गया, हाँ ठीक था है, आज C डबल बॉन्ड ओ हो गया, 2 दूना 4 1 5 होगा, फिर यहाँ ई कार्बन कैसे संतुलन होते तो
हाँ फेनी कार्बन कैसे संतुलन होते तो सिंगल बॉन्ड CH तो यहाँ 2 1 3 एगो पड़े छै हम्म, 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 हम्म। यहाँ हाइड्रोजन पूरे के चाहिए ना एक संतुलन 4 गो रहे के चाहिए ना एक सेकेंड इसका लिखल कौन चीज है कथी लिखल है देखो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके क्रियाशील मूलक हम्म, 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 वैसी ऐसी बनता हाँ ऐसी बनता वहाँ देखो लिखल है एकल बंधन का प्रयोग करें तहीं से ध्यान दें एल्किल समूह को लिख कर कीटोन लिख दिया जाता है यानी कि एकल बंधन के होना प्रयोग कर फिर यहाँ देखो फालतू के तकनीक से तस्में उतना ही पूरा आता है सी देखो 3 हो जाता है और 3 दूना 6 एगो 7 C डबल बाउंड ओ 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 आई 6 आई 7 C डबल बाउंड हो गया सेम एनाहिते बनता और ज्यादा कुछ ना फालतू के तनी समय समय उतना बर्बाद हो गए ना तो बस अब देखो इथर के संरचना सूत्र में देखा कथी कहल गेल हन इथर का संरचना सूत्र बनाने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच सेम होना है 2 कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध देखबे एकल बंधन के हम प्रयोग करबे समझ गला तो इथर वाला कथी संरचना सूत्र कथी हो रहा है CnH2n प्लस में 1 CnH2n प्लस में 1 आ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एहन होइत रहा है ना होइत रहा है तो इहो में देखो मान लो एक रहा है तो एगो कार्बन वाला ना तो एगो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या गो 3 गो तो देखो 1 2 3 देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ए ना तो C 1 2 सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड O हो गया इधर से कोई भी परमाणु कोई भी सदस्य आकर जुड़ जाता है समझ गया ऐसे ऐसे का पूरा बना कर फिर मान लो कि यहाँ 2 नंबर में है देखो ये ना होता है संरचना शुद्ध का है ना है हाँ CnH2n प्लस में 1 ये ना होता रहा है हाँ तो ये वाला बना गए फिर मान लो कार्बन के संख्या 2 गो 2 दूना 4 1
5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो C O, देखो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है ना। ऐसे ऐसे करके बना ली हम, समझ गेला। चलो अगला झूठो के फालतू के समय बर्बाद होला। समावयवी देखो के रखा है, देखो समावयवी आइसोमर के रखा है, से समझो कहता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र कथी होता है, अणुसूत्र यहाँ समान होते रहे, यहाँ लिख लिया छूट गया। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र कैसा होना चाहिए, समान और भौतिक तथा रासायनिक गुण कथी कथी होता है, भिन्न भिन्न होता है। अणुसूत्र समान होता है और रासायनिक गुण और भौतिक गुण कथी होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे समावयवी कहते हैं। और हम कथी कहते, समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को हम कथी कहते हैं, समावयवता कहते हैं। यानी कि समयावी होए वाला जो घटना होता है वही घटना के हम कथी कहबा, समावयवता कहे छै। जैसे में उदाहरण एक ठो देल गेल है, यहाँ समझा जे अणुसूत्र देखा C6H6O है, C6H6O है ना, के दो समयावी है, कैगो समयावी है, दो गो है। जैसे में देखो C2H5OH, C2H5 और OH, देखो हो गए ना। एगो कौन चीज CH3 सिंगल बॉन्ड OCH सिंगल बॉन्ड CH3, तो एकरा कथी कहले, इथाइल अल्कोहल, कथी कहबा, इथाइल अल्कोहल। एकरा कथी कहते हैं, डाई मिथाइल अल्कोहल। ए साइड वाला जे है एकरा कथी कहबा, इथाइल अल्कोहल। ए साइड वाला के कथी कहै छै, डाई मिथाइल अल्कोहल। ये ना कहबा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लास्ट पॉइंट कौन है, समयावयवी के प्रकार है ना। तो समयावयवी के मुख्यतः कैगो प्रकार होय छै, दूगो प्रकार होय छै। कैगो प्रकार होय छै, दूगो प्रकार होय छै। जे दूगो प्रकार कोन कोन होय छै वो अगला दिन पढ़ल जेतै। यहाँ तक जे है सब उतारला, समझ गेला। अब पूरा घर से होमवर्क जितना भी मिले है वो पूरा बना के, बस आज